जय गुरुदेव। शूद्रता छोड़े, महानता के पथ पर चले। मित्रों, हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक यह कि जिस समय में हम और आप जीवित रह रहे हैं वह एक विशेष समय है। यह युग परिवर्तन की वेला है। इसमें युग बदल रहा है। जिस तरह प्रातः काल का समय विशेष महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें हर आदमी सामान्य काम न करके विशेष काम करता है। अध्ययन से लेकर भजन तक के उच्च स्तरीय कार्य इसमें ही किए जाते हैं, क्योंकि प्रातःकालीन समय अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय भी इसी तरह का है। यह संध्या काल है। इसमें युग बदल रहा है। इस विशेष संध्या काल को हमें विशेष कर्तव्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक साधक को यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है। हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने वाले होते हैं। मनुष्यों में भी बहुत नरपामर और नर कीटक हैं, जिनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं। पेट भरने और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वे न कर सके। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और यह मानकर भेजते हैं कि यह हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं। केवल अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी ही मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है। यह कोई विशेष समय है और हम में से हर आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि हम कोई विशेष उत्तरदायित्व लेकर के आए हैं। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, युग की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर है। अगर इन 3 बातों पर आप विश्वास कर सके तो आपकी प्रगति का दौर खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि अपने इस युग निर्माण परिवार का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। यह विशेष समय वैसा नहीं है जैसा कि शांति के समय का होता है। यह आपत्ति काल जैसा समय है और आपत्ति काल में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे ऊपर सामान्य जिम्मेदारियां नहीं है, वरन युग की भी जिम्मेदारियां हैं। यह मानकर हमको चलना चाहिए और साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि रीछ वानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, जैसे पांडव विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान के साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, गांधी जी के सत्याग्रही उनके साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे। बुद्ध के साथ चीवरधारी भिक्षु कुछ विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे। आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें कि आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। अगर यह बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्याएं उत्पन्न होंगी और नए आधार, नए कारण उत्पन्न होंगे। इसके लिए आपको जो पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा वह यह है कि आपको अपनी परिस्थितियों में हेर फेर करना पड़ेगा। जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार कर दें और यह कहें कि हम तो विशेष व्यक्तियों और महामानवों के तरीके से जिएंगे। जब मात्र
पेट ही भरना है तो गंदे तरीके से क्यों, श्रेष्ठ तरीके से क्यों न भरें। पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों न करें। जब यह प्रश्न आपके सामने ज्वलंत रूप से आ खड़ा होगा, तब यह आवश्यकता आपको अनुभव होगी कि हम अपनी मन स्थिति में हेर फेर कर डालें, अपनी मन स्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा यह देखें कि इनमें भटकते रहने की अपेक्षा, मृग तृष्णा में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज़्यादा लाभदायक है। भगवान का सहयोगी बन जाना ज़्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले, भगवान को अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहे। अगर इस बात पर विश्वास कर सके तो जानना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया। ऊंचा उठने के लिए मन स्थिति बदलना और सांसारिकता का पल्ला पकड़ने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना आवश्यक है। यही हमारा दूसरा कदम होना चाहिए। तीसरा कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा यह होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटे और महानता के साथ जुड़ जाए। हमारी महत्वाकांक्षाएं यह नहीं होनी चाहिए कि हम जिंदगी भर वासना को पूरा करते रहेंगे और तृष्णा के लिए अपने समय और बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और अपने बड़प्पन को, अपनी अहंता को, ठाट बाट को लोगों के ऊपर रोब गालिब करने के लिए हम तरह तरह के ताने बाने बुनते रहेंगे। अगर हमारा मन इस बात को मान जाए और अंतःकरण स्वीकार कर ले कि यह बचकानी बातें हैं, छिछोरी बातें हैं, छोटी बातें हैं, अगर हम शुद्धता का त्याग कर सके तो फिर यह हमारे सामने एक ही बात खड़ी होगी कि हम आपकी महानता ग्रहण कर। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, उनके चिंतन करने का जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने आचरण किए थे, वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियाँ उसी तरीके की होनी चाहिए जैसी कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही है और रहेगी। यह विश्वास करने के बाद हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में, मान्यताओं में, इच्छा आकांक्षाओं में परिवर्तन करने, बदल देने के बाद व्यावहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है कि मन और इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें और इनके स्वामी बने। अब तक हम असहाय के रूप में, दिन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कोड़े सहते रहे हैं और इनके दबाव और इनकी वजह से चाहे जहाँ घूमते हैं। मन हमको चाहे जहाँ घसीट ले जाता है, कभी गड्ढे में धकेल देता है, कभी कुछ कर देता है। इंद्रियां हमसे जाने क्या क्या करा लेती है, मन न जाने क्या क्या करने के लिए कहता रहता है। हम असहाय एवं गुलामों के तरीके से इन्हीं का कहना मानते हैं। अब हमको इन परिस्थितियों को बदल देना चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके स्वामी बने। स्वामी अपनी ललक लिप्सा को छोड़ दे, इंद्रियों को नौकरानी के तरीके से इस्तेमाल करें, मन को नौकर के तरीके से इस्तेमाल करें। मन को हुक्म दें कि आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। इंद्रियों से कहे कि आप हमारी मर्जी के बिना जो जी चाहे नहीं कर सकती, हमारी आज्ञा के बिना कैसे करेगी। इस तरीके से इंद्रियों के ऊपर हुकूमत अगर हम कर पाएं तो हम गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएं। जिसके लिए हम मुक्ति चाहते हैं, भव बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, असल में यह कोई भव बंधनों से मुक्ति नहीं है। हमारे मन
इंद्रियों की गुलामी का नाम ही भवबंधन है। इनसे यदि हम अपने को छुड़ा लेते हैं तो हम स्वभावतः जीवन मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। अगर इसके लिए हम साहस इकट्ठा कर पाएं, तब संसार में रहकर हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से करें, अच्छे तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं रहे। अगर हम इसमें फंसेंगे तो मरेंगे। मक्खी चाशनी के ऊपर दूर बैठकर रस लेती रहती है, तब तक तो ठीक है। इस तरह वह जायका भी लेती रहती है और अपने को सुरक्षित भी रखती है। पर यदि कोई मूर्ख मक्खी चाशनी के ऊपर बेहिसाब टूट पड़ती है तो शहद खाना तो दूर, चाशनी खाना तो दूर, वह अपने पंखों में भी लपेट लेती है और बेमौत मरती है। आपने उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाए जाते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको मुट्ठी भर चने का लालच देकर उसकी जान ले लेते हैं। उसे गिब्बन कहते हैं। उसे फंसाने के लिए लोहे के गड़े में चने भर दिए जाते हैं और गिब्बन उन चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है। लेकिन जब मुट्ठी निकालना चाहता है तो वह निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो भी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे और हाथ को खींच ले, लेकिन वह मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। इसका परिणाम यह होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं और शिकारी आता है तथा उसको मारकर खत्म कर देता है, उसकी चमड़ी को उधेड़ देता है। हमारी और आपकी स्थिति ऐसी ही है जैसे अफ्रीका के गिब्बन बंदरों की। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासना के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए मुट्ठी बंद करके बंदरों के तरीके से फंसे रहते हैं और अपनी जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी शुद्रता का त्याग करना ही है। जब हम शुद्रता का त्याग करते हैं तो कुछ खोते नहीं वरन कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से यही कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। मैं कहता हूँ कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी शुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे एक ही चीज़ हाथ से दी जाती है जिसका नाम है शुद्रता और संकीर्णता। शुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ अपने को जोड़ लें। अपने को जोड़ लेंगे तो यह रिश्तेदारी, यह मुलाकात आपके बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय का तालमेल तथा रिश्ता नाता ठीक बना रहा और गंगा हमेशा पानी खर्च करती रही, लेकिन उसको पानी की कमी भी कभी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ, भगवान के साथ हम अपना रिश्ता जोड़ें तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का, संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा, जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया, क्योंकि उसने महान सत्ता के साथ संबंध बनाया नहीं। बाढ़ का पानी आया तो सूखा नाला उछलने लगा, जैसे ही पानी सूखा नाला भी सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा। बरसाती नाला 3 महीने बाद ही सूख गया, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी सूखने का नाम नहीं लिया। अगर हम भी हिमालय के साथ जुड़ने, भगवान के साथ जुड़ने की हिम्मत कर पाएं, तब हमें भी सूखने का कभी मौका नहीं आएगा। अपने आप को हम अगर भगवान को समर्पित कर सकें तो भगवान को पाएंगे। कठपुतली ने अपने आप को
बाजीगर के हाथों सौंप दिया और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की सारी कला का लाभ उठा सकते हैं। शर्त केवल यही है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। पतंग ने कुछ खोया नहीं, बच्चे के हाथ में अपने को सौंप दिया और बच्चे ने उस पतंग को डोरी के सहारे उड़ाया और पतंग आसमान छूने लगी। अगर पतंग ने इतनी हिम्मत और बहादुरी न दिखाई होती और बच्चे के हाथ में अपना मार्गदर्शन न सौंपा होता तो क्या पतंग उड़ सकती थी? नहीं, जमीन पर ही पड़ी रहती। बांसुरी ने अपने आप को किसी गायक को सौंपा। गायक के होठों से लगी और गायक के होठों ने वह हवा फूंक मारी जिससे कि चारों ओर मधुर संगीत निनादित होने लगा। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह की फरमाइशें पेश करना, यह तो वेश्यावृत्ति का काम है। हम में से किसी को भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व के विकास का निश्चित परिणाम यह होता है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हंसती हंसाती ज़िंदगी जिएं, खिलखिलाती ज़िंदगी जिएं, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएं। अगर हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे, और अगर आप वासना, तृष्णा, लोभ, लिप्सा में घुसेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी जिएं और हंसी खुशी से जिएं। किसी बात को बहुत महत्व न दें।